Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about the biochemistry of teeth. Biochemistry of teeth. Biochemistry of teeth. First of all, we discuss about the composition of teeth. Composition of teeth. First of all, it contain organic and inorganic ions. Organic में कोलेजन है, प्रोटीन है, गैग्स हैं और ग्लाइकोप्रोटीन है. इनऑर्गेनिक में हमारे पास कैल्शियम, फॉस्फेटाइन और फ्लोराइडाइन होता है, प्लस ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं. ट्रेस एलिमेंट्स में आयरन, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीज है. दिस इज द टोटल कंपोजिशन ऑफ द टीथ. स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कंटेन लेयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इनेमल. इनेमल इज द आउटर कवरिंग. देन इज द डेंटिन. डेंटिन इज द सेकेंड लेयर. Dentin is yellowish in color and make the bulk of teeth. Then is the pulp. Pulp form the mass and it is the center of the teeth. And then is the cementum. सीमेंटम जो है वो क्या करती है, वो मीडियम प्रोवाइड करती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ इंसर्शन ऑफ लिगामेंट फाइबर्स. देन इज द पेरिडोंटल मेम्ब्रेन है. पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ का ग्रुप होता है जो टूथ को अटैच करती हैं विद द अल्वेलर बोन. दैट इज़ द अल्वेलर बोन. दैट रफ पार्ट इज़ द अल्वेलर बोन एंड दैट इज़ द पेरिडोंटल स्पेस. दैट इज़ सीमेंटम एंड दैट इज़ द पेरिडोंटल स्पेस. उसके बाद जो कैल्शियम और फॉस्फेट आइंस हैं ये दोनों मिलके जो है वो क्या बना रहे हैं, एपेटाइट बना रहे हैं. दिस इज़ द एपेटाइट एंड देन इट इज़ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. एपेटाइट इज़ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. अमॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट में बी फाउंड इन डेंटिन. फॉस्फेट आइंस जो हैं वो मेजर कंपोनेंट है क्रिस्टलाइन फॉर्म का, और जो 2/3 जो है वो टीथ में जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट आइंस होते हैं और 1/3 जो है वो फ्लोराइड आइंस होते हैं, नेगेटिव फ्लोराइड आइन, और उनको जो है हम फ्लोरो एपेटाइट कहते हैं. ट्रेस एलिमेंट्स में हमारे पास आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज है. आयरन और जिंक जो है वो नियर आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर लेयर ऑफ इनेमल जो है अकोमुलेट होते हैं. उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, ऑर्गेनिक में जो है वो हमारे पास कोलेजन है, प्रोटीन है, कोलेजन है, प्रोटीन है, गैग्स हैं और ग्लाइकोप्रोटीन है. ये जो है मेजर प्रोटीन्स हैं जो कैल्सीफाइंग करते हैं बोन्स को भी और टीथ को भी. और हर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है कोलेजन की उसमें थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं. ईच पॉलीपेप्टाइड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. टीथ स्ट्रक्चर प्रोटीन और एपेटाइट जो हैं वो टीथ के वो इस तरह सिंथेसाइज होते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रेस को जो है वो सपोर्ट करते हैं. 3 डायमेंशनल जो स्ट्रेस होती है, 3 डायमेंशंस होती है ना टीथ की, तो उसको सपोर्ट करते हैं. और बाकी जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स और गैग्स होते हैं. उसके बाद प्रोटीन ऑफ डेंटिन है. प्रोटीन ऑफ डेंटिन या प्रोटीन ऑफ इनेमल कह लें. प्रोटीन ऑफ डेंटिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन जो है बोन और डेंटिन की वो सिमिलर होती है. उसमें कोलेजन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं. उसके बाद अमाइलोजेनिन है. अमाइलोजेनिन प्रोटीन्स ऑफ इनेमल में अमाइलोजेनिन है, अमाइलोब्लास्टिन है, इनेमलिन है एंड टफ्टेलिन है. अमाइलोजेनिन जो है वो लो मोलिकुलर वेट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक प्रोटीन है. उसका फंक्शन क्या है, वो एज अ कैल्शियम चैनल के तौर पे एक्ट करता है. वो क्या करता है, सीरीन जो है प्रोटीन में जो सीरीन पार्ट होता है, सीरीन अमाइनो एसिड होता है, उसकी जो है वो फॉस्फोराइलेशन करवाता है. उससे क्या होता है कि कैल्शियम आइंस जो है वो टीथ के अंदर चले जाते हैं फॉर मिनरलाइजेशन. उसके बाद जो है ये आल्सो अमाइलोजेनिन कॉज द डेवलपमेंट ऑफ सीमेंटम. उसके बाद म्यूटेशन अगर हो जाए अमाइलोजेनिन में, दैट लीड्स टू अमाइलोजेनिन इम्परफेक्टा. दैट इज़ लाइक ब्रिटल बोन डिसऑर्डर. इसी तरह जो है वो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की तरह अमाइलोजेनिन इम्परफेक्टा होती है. ये जो होती है ये एक्स और वाई होती है, MLX और MLY. XY जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जेनेटिकली जो है इनहेरिटेड होती है. उसके बाद जो है वो इसकी जो है म्यूटेशन से क्या होगा, एबनॉर्मल इनेमल होगा. फॉर्मेशन इन क्वांटिटी एंड ग्रोथ ऑफ इनेमल जो है वो सही नहीं होगी, मैचुरेशन सही नहीं होगी, क्रिस्टलाइजेशन सही नहीं होगी. तो नेक्स्ट प्रोटीन्स आती है माइलोब्लास्टिन, एमिलिन और टफ्टेलिन. उसके बाद मिनरलाइजेशन कैसे होती है. मिनरलाइजेशन जो है वो प्रोसेस होता है जिससे और इनऑर्गेनिक कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो डिपॉजिटेड हो जाते हैं ऑन दी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स. उसमें जो है हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट एंड बोन फॉर्मिंग सेल जिस तरह होते हैं वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स सेक्रेट करते हैं और मिनरलाइज करते हैं. ओस्टियोक्लास्ट जो है डीमिनरलाइज करते हैं और बोन रिसॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं. और अल्कलाइन फॉस्फेटेज होते हैं. अल्कलाइन फॉस्फेटेज आर दी की एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन. एंजाइम जो है वो फॉस्फेट लिबरेट करते हैं सबस्ट्रेट से. और इससे क्या होता है कि आयनिक कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो सुपर सैचुरेशन लेवल तक चली जाती है. तो इससे क्या होता है कि एपेटाइट की डिपोजिशन हो जाती है. उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है डेंटल कैरीज़ का. डेंटल कैरीज़ मीन डिके, लोकल डिस्ट्रक्शन ऑफ
टूथ टिश्यू विद द डीमिनरलाइजेशन। उसमें जो है उसकी कॉजेज़ जो हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकती हैं, सुक्रोज़ भी हो सकता है। जो है वो बैक्टीरिया, हमारा जो सलाइवा होता है इट हैज़ द एबिलिटी टू मिनरलाइज द बोन्स, टूथ बोन्स। मिनरलाइज कैसे कर सकती हैं कि हम उसके अंदर, सलाइवा के अंदर जो आइंस होते हैं वो जितना ज़्यादा सलाइवा होगा उतने ज़्यादा आइंस जो हैं वो डिपॉजिट करेंगे ऑन दी टूथ, ऑन दी इनेमल। तो बैक्टीरिया जो है उसमें जो बैक्टीरिया रोल प्ले करता है, जो डेंटल कैरीज कॉज करता है, दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है ये प्रेजेंट होता है ओरल म्यूकोजा में और डेंटल प्लॉग में। जब जो है सलाइवा का फ्लो डिक्रीज़ होता है तो उससे क्या होता है कि प्लॉग की जो पीएच है वो ड्रॉप कर जाती है। जब वो पीएच ड्रॉप करती है तो एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया जो है ना वो प्रोलिफरेट करता है, वो जो है वो उसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस हैं ये जो है डेक्स्ट्रेन बनाते हैं। जो डेक्स्ट्रेन जो है वो क्या करता है, स्टिकी प्लॉग बनाता है, डेंटल प्लॉग बनाता है, स्टिकी प्लॉग बनाता है। और ये क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट को अपने साथ स्टिक कर लेता है, ट्रैप कर लेता है बैक्टीरिया। उसके बाद जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो है वो भी मॉलिक्यूलर, लो मॉलिक्यूलर वेट डाइसैकेराइड है। लो मॉलिक्यूलर वेट डाइसैकेराइड है तो ये क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है प्लॉग को। और सुक्रोज फर्मेंटेशन जो है वो क्या करती है, सुक्रोज फर्मेंटेशन, सुक्रोज ये क्या करती है, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है तो वो रैपिडली मेटाबोलाइज होता है बाय दी फ्लोरा ऑफ दी प्लॉग फ्लोरा। उसके बाद जो है लैक्टिक एसिड जो है उससे पीएच जो डिक्रीज़ हो जाती है, पीएच डिक्रीज़ होती है तो उससे भी क्या होगा कि डेंटल प्लॉग जो है वो इंक्रीज़ होगा। उसके बाद जो है पुअर हाइजीन और जो है यूज़ ऑफ शुगरी डाइट, उससे जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है प्लॉग। आयोडीन आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। उसके बाद हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ओरल इम्प्रूव ओरल हाइजीन, ब्रशिंग और आल्सो इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंट ईटिंग जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है डेंटल प्लॉग को। उसके बाद जो है फ्लोराइड, फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड इज़ आल्सो यूज़फुल टू प्रिवेंट द कैरीज। फ्लोराइड जो है वो भी यूज़फुल होता है टू प्रिवेंट द कैरीज, बट फ्लोराइड जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो उससे क्या होता है कि फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस से फ्लोराइड लेवल जो है मोर देन 2 ppm होगा, पार्ट्स पर मिलियन होगा तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट और जीआई अपसेट होगा। और मोर देन 5 ppm होगा तो उससे मोल्टिंग ऑफ इनेमल हो जाएगी। उसके बाद जो है नॉर्मल फ्लोराइड लेवल जो है वो 4 माइक्रोग्राम पर 100 ml होगा। फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट जो है वो हमारे पास उसमें जो है वो 3000 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड होता है। इफ़ इट इज़ नॉट फ्लोरिनेटेड सिंपल टूथपेस्ट है तो उसमें 700 ppm है। तो हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं फ्लोरोसिस से, फ्लोराइड फ्री वाटर यूज़ करें, विटामिन सी सप्लीमेंट्स यूज़ करें, फ्लोराइड जो है कंटेनिंग टूथपेस्ट जो है उससे अवॉइड करें और फ्लोराइड फ्री वाटर यूज़ करें। जज़ाकल्लाह।